Praise the Lord. जय मसीह की। Thank you all for joining us once more on our online service. और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक बार हमारी ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए। We know God is good all the time, हम जानते हैं परमेश्वर भला है सदा के लिए, and God loves us, और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, and God wants the best for us. और परमेश्वर हमारे लिए उत्तम चाहता है। Today's topic, we continue with last week's teaching, और आज हम लोग वही जो पिछले सप्ताह सीखे थे उसी के भाग को जारी रखेंगे। and the question we ask ourselves is why God sometimes says no. और जो सवाल है हमारे मन में होता है, और काफी बार अपने मन से हम परमेश्वर को पूछते हैं कि क्यों परमेश्वर हमें कभी कभी नहीं कहकर उत्तर देते हैं। No one likes to get a no for a petition. और किसी को भी अपने निवेदनों के लिए नहीं सुनना पसंद नहीं है। We all like to receive what we are asking for. और हम सभी को पसंद है कि जो हम उससे मांगे वो प्राप्त करें। When we go to our parents and we ask them for things, we know that they can provide for us. That's why we ask them. जब हम अपने माता पिता के पास जाते हैं, उनसे किसी चीज की मांग करते हैं, तो हम यह जानते हैं कि हम जो उनसे मांग रहे हैं वे दे सकते हैं। You won't go to your dad and ask him for $1 million. आप अपने पापा के पास जा कर के आप जो है कुछ लाखों रुपया नहीं मांगते हो। You will ask him for maybe $10, $20, $50. आप उनको जो है $10 या फिर $20, $50 ऐसा मांग सकते होंगे। You know how much he can afford to give you. You know what kind of job he has. क्योंकि आप जानते हैं कि उनका किस प्रकार का काम है, जॉब वो करते हैं, और उसके हिसाब से कितना पैसा वो आपको दे सकते हैं, यह उनकी सीमा आपको मालूम है। Not everybody can go to their father who is a millionaire and ask him for $1 million. और हर एक व्यक्ति अपने पिता के पास जो है जा कर के जो है $1 million या फिर करोड़ों रुपया ऐसा नहीं मांग सकता है। But we have a God that is the owner of everything. लेकिन हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी चीजों का रचयिता है। We have a God that takes pride in doing the impossible for us. और हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिस पर हम घमंड कर सकते हैं, क्योंकि वो हर एक असंभव बातों को भी हमारे लिए करने के लिए संभव करने के लिए है। So when we go to God asking for things, we know beforehand that He will do them. He can do them. तो जब हम परमेश्वर के पास किसी चीज को मांगने के लिए जाते हैं, तो हमारे मांगने से पहले हम जानते हैं कि उसकी क्षमता है, वो कर सकता है, वो दे सकता है हमें जो हम उससे मांग रहे हैं। If we ask God for $1 million, we know He can give us $1 million. यदि आप करोड़ों रुपया अपने परमेश्वर को मांगते हो, तो आप जानते हैं कि वो दे सकता है आपको उतना पैसा। If we go ask God for healing, we know He can heal us. और जब आप परमेश्वर से अपनी चंगाई मांगते हैं, तो हम जानते हैं कि हाँ, वो चंगाई दे सकता है। If we go to God asking for extension of life, we know in the Bible also it's done that He can do that for us. और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने जीवन के कुछ अवकाल को, कुछ समय को और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि वो ये भी कर सकता है, और इसके विषय में बाइबल में भी लिखा हुआ है। बाइबल भी बताती है कि उसने ऐसा किया है। A prophet once, I think it was King Hezekiah, told him that he was going to die. और एक बार जो है भविष्यवक्ता राजा हिजकिया को आकर बताते हैं कि वो मरने वाला है। But then this king prays to God and asks God for an extension of life, and God gives him 15 years more. और फिर ये जो राजा है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अपने जीवन के समय को बढ़ाने के लिए परमेश्वर से मांगता है, और परमेश्वर उसको उसके जीवन में 15 और वर्ष जोड़ देते हैं। So we know that for God nothing is impossible. तो हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है।
That's why when God says no, we get upset. और इसीलिए कि जब परमेश्वर किसी बात के लिए नहीं कहकर जवाब देते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। We start to think that maybe God doesn't love us anymore. और हम इस प्रकार से सोचना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते, Or maybe we think we don't deserve it anymore. या फिर हम इस प्रकार से सोचते हैं कि इस बात के लिए हम लायक नहीं हैं, Or maybe we think that God doesn't care about us anymore. या फिर हम इस प्रकार से भी सोचते हैं कि परमेश्वर को हमारी जो है कभी कुछ चिंता ही नहीं है। So we're looking at this question and trying to find different answers because all of us are in different situations. तो इसीलिए हम लोग इन सब बातों को रख के आज इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमें से हर एक व्यक्ति एक अलग अलग परिस्थितियों में बैठा हुआ है। We mentioned last week that God even denied his petition to his own son. और हमने पिछले सप्ताह में सुना था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की भी किसी प्रार्थना को अनसुनी किया। Jesus asked him if it is possible for him to avoid going and dying on the cross, and God kept quiet. और इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर संभव हो कि उसे कलवरी के क्रूस पर जाकर के मरना ना पड़े, तो इस प्रकार की प्रार्थना जब परमेश्वर से किया तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर शांत रहा, चुप रहा। Why did God allow this? Why did God allow for his own son to suffer and die on the cross? परमेश्वर ने क्यों अपने इकलौते पुत्र को दुख उठाने के लिए और कलवरी के क्रूस पर मरने के लिए क्यों अनुमति दी? He did this so that you and I could be set free from our sins and reconnect back to our Creator. और ये इसीलिए है ताकि आप और मैं हम अपने पापों से छुटकारा पाकर अपने जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसके साथ जुड़ सके। If today you can enjoy the presence of Christ in your life, और यदि आज आप अपने जीवन में मसीह की उपस्थिति का आनंद उठा पा रहे हैं तो if you can connect back to God and hear him when he talks to you, और आप परमेश्वर के साथ जुड़ पा रहे हो और जब वो आपसे बातचीत करते हैं तो उसको आप अगर सुन पा रहे हो, तो all this is possible because God had a plan and that plan went through. तो ये सब कुछ संभव हो चुका है इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कोई योजना की और उस योजना को उसने पूरा किया। इसीलिए Even Christ, when he was on the cross, he asked God, God, why have you forsaken me? और इतना ही नहीं, लेकिन जब मसीह भी कलवरी के क्रूस पर थे तो उन्होंने भी परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आपने मुझे क्यों त्याग दिया। Even Christ was not told the great plan of God. और मसीह को भी परमेश्वर की जो महान योजना है उसके विषय में नहीं बताया गया था। Because Christ set for us an example of obedience and trusting God completely. क्योंकि मसीह हमारे लिए एक सही उदाहरण है जो उस पर भरोसा रखने वाला और पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति के रूप में। Christ had to obey and trust God even when God said no. और मसीह को परमेश्वर पर भरोसा रख के उसकी आज्ञा का पालन करते रहना पड़ा, तब भी जब परमेश्वर ने उसको नहीं कहकर जवाब दिया था तब भी। And God said no to Christ because of the love he has for you and for me. और परमेश्वर ने मसीह को नहीं कहकर जवाब इसलिए दिया क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करते थे। So let us look today why one of the reasons why God might say no. तो आइए हम लोग आज और कुछ ऐसे कारणों को देखेंगे जिस कारण परमेश्वर कभी-कभी नहीं कहकर जवाब देते हैं। And one reason might be because blessings can actually drive you away from God. और उसका एक कारण यह भी है कि हो सकता है कि आशीषें आपको परमेश्वर से जो है भटका सकती है या आपको अलग कर सकती है। See, God knows what is hidden in your heart. देखिए, परमेश्वर जानते हैं कि आपके हृदय में क्या छिपा हुआ है। God knows what things still attract you. परमेश्वर जानते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको आकर्षित करती है।
God knows which demons are waiting to come back into your life. और परमेश्वर जानते हैं कि कौन सा शैतान है जो आपके जीवन में वापस फिर से आने का इंतजार कर रहा है। And if having health and having money will open those doors again to those demons, God will not open those doors. और अच्छा स्वास्थ्य देना या फिर कुछ पैसा आपको देने के द्वारा अगर परमेश्वर जानते हैं कि किसी शैतान के लिए आपके जीवन में दरवाजा खुल सकता है, तो परमेश्वर आपको वो आशीष रोक कर रखते हैं। So the best thing to do in this situation is to continue to ask God to set you free from the temptations of the world. तो सबसे उत्तम बात यह है कि आप परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको संसार की परीक्षा से बचा कर रखे। Let's go to James chapter 4 verse 3. आइए हम लोग पढ़ेंगे याकूब उसका 4 अध्याय और वचन 3। Here it says, "You ask for something but do not get it because you ask for it for the wrong reasons, for your own pleasure." और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। So it says you ask for something but you don't get it because you ask for it wrong. और देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, इसलिए कि आप गलत इच्छा से मांगते हो। Now in another version it says that you do not have because you do not ask. That's in verse 2. और जो दूसरा वचन है वो इस प्रकार से भी कहते हैं अलग रीति से, आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप उससे मांगते नहीं हो। At the end of verse 2 it says you do not get things because you do not ask for them. और जो है दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है, आपको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप उससे मांगते नहीं हैं। So God is clearly saying that if you don't ask, first of all, you're not going to receive. तो पहली चीज परमेश्वर इस प्रकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप परमेश्वर से नहीं मांगेंगे तो आप प्रभु से प्राप्त भी नहीं करेंगे। If you think that you can do it on your own and you don't need God, then of course you won't ask. और यदि आप किसी चीज को समझते हो कि आप खुद से उस बात को कर सकते हो और आप परमेश्वर को नहीं मांगते हो, तो परमेश्वर उसको नहीं देगा। So if you're not asking God, don't expect to receive anything. अगर आप परमेश्वर से नहीं मांगते हो तो परमेश्वर से किसी चीज की प्राप्त करने की अपेक्षा भी आप नहीं कर सकते। If you're too proud to surrender to God and depend on Him for everything, then don't complain when you don't get things in life. और यदि आप बहुत ही ज्यादा घमंडी है और आप परमेश्वर के सामने समर्पण करके परमेश्वर से मांगकर प्रभु से प्राप्त करना अगर आप नहीं चाहते हैं, तो आप परमेश्वर से किसी वस्तुओं की अपेक्षा भी ना करें। And then the word says that, and then if we do ask, we ask for our own sinful desires. और फिर वचन इस प्रकार से भी कहता है कि कभी जब हम मांगते भी हैं तो आप इसलिए मांगते हो क्योंकि आप अपनी बुरी इच्छा को पूरा करो। God knows that if He blesses you in what you're asking, you will most probably go into evil things. और परमेश्वर जानते हैं कि जो चीज आप परमेश्वर से मांग रहे हो वो चीज देकर के अगर आपको उसने आशीषित किया तो शायद आप और भी बुराई में फंस सकते हो। If God gives you the health you want, what will you do with that health? यदि परमेश्वर ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया जो आप उससे मांग रहे हो, तो स्वास्थ्य के द्वारा आप क्या करोगे? Will you use that health to serve the Lord, or will you use that health to go and party? तो फिर क्या आप अपने उस स्वास्थ्य का इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा के लिए करोगे या फिर उस स्वास्थ्य को आप पार्टियों के लिए इस्तेमाल करोगे? If God gives you the financial blessing you're asking for, what will you use it for? और परमेश्वर आपको जो आर्थिक आशीष देगी जिसके लिए आप परमेश्वर से मांग रहे हो, तो आप उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करोगे? Will you use it to give glory to Him and to help His church grow, or will you go and just spend it on evil things for your pleasure?
क्या आप उस पैसे का या फिर उस आर्थिकता का इस्तेमाल परमेश्वर के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करोगे, या फिर आप उसको ले जा करके अपनी ही जो भोग विलास है इसके लिए उड़ा दोगे? The Bible says, "He that does not work should not eat." और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो काम नहीं करता वो भोजन भी ना खाए। If you're waiting to receive the lottery or an inheritance and stop working, then God will never make that happen. यदि आप परमेश्वर से इस प्रकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई लॉटरी आपके लिए खुल जाए या फिर कोई ऐसा अतिरिक्त कार्य आपके लिए हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। God will not want you to stop working and become lazy. परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप काम करना छोड़ दे और आलसी बन जाए। If you are a husband and wife and you're constantly fighting and you're together only because financially you cannot do anything else, God will not allow finances. और यदि आप पति और पत्नी हैं और जो है आप दोनों भी कार्य नहीं करते और पैसों के लिए आप एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर आपके बीच में काम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आर्थिकता की भी आशीष नहीं देंगे। God knows the moment you receive the financial freedom, you will separate and each live your own life. क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि यदि आप आर्थिक आशीष पाओगे तो क्या होगा, आप दोनों भी अलग अलग हो जाओगे और फिर आपका जीवन खराब हो जाएगा। Remember, God knows the deep thoughts of your heart. याद रखिए कि परमेश्वर को आपके हृदय की बहुत ही गहराई का जो विचार है वो मालूम है। He knows the weaknesses in your heart. वो आपके हृदय के अंदर की जो कमजोरी है वो जानता है। And he can see the demons that are waiting to enter again in your life. और वह यह भी देखता है उन दुष्ट आत्माओं को भी जो तैयार है, इंतजार कर रहे हैं ताकि आपके जीवनों में प्रवेश करें। So if God says no for something, तो परमेश्वर किसी बातों के लिए नहीं कहकर कहता है, it may be because he knows that if he gives you that thing, you will leave him. और यह इसीलिए क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि अगर परमेश्वर ने वो बात आपको दे दी तो आप उसको छोड़ दोगे। And you will go into sin and you will end up in hell. और आप जो है पाप में फंस जाओगे और आपका अंत नरक में हो जाएगा। Let's go to John chapter 5 verse 11. आइए हम लोग यूहन्ना 5वां अध्याय और वचन 11 पढ़े। Here we have a story of a man that was paralyzed and sick for 38 years. और यहाँ पर एक कहानी हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति की जो 38 वर्ष से बीमार था और लकवे का मारा था। And then Jesus heals him. और यीशु मसीह फिर उसको चंगा करते हैं। And then later on Jesus meets him again and this is what Jesus tells him. और फिर उसके कुछ समय के बाद फिर से यीशु मसीह उससे मिलते हैं और यह वह वचन है जिसमें यीशु उससे कुछ कहते हैं। Now, sorry, here the Pharisees are asking this man what happened. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ फरीसी लोग आकर के उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या हुआ था। Verse 11, but he answered them, the man who made me well told me, pick up your mat and walk. वचन 11, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। They asked him, who is the man who told you pick up and walk? But the one who had been healed did not know who it was because Jesus had slipped away from the crowd in the place. उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। And then we see in verse 14, later on Jesus found him in the temple and told him, see, you have become well, stop sinning or something worse may happen to you. और फिर वचन 14, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो
कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। So the warning Jesus gives this man is that if you sin again, the way you were will be nothing compared to how you will end up. तो यहाँ पर जो है यीशु मसीह उसको एक चेतावनी देता है कि अगर आप फिर से कोई पाप करोगे तो इसका परिणाम जो है आप जो है बहुत ही बुरी रीति से विपत्ति में फंस जाओगे या फिर आपका अंत बहुत ही बुरा हो जाएगा। Keep in mind that Jesus says, do not sin again. देखो इस बात को अपने मन में रखना कि तुम फिर से पाप ना करना। And he joins that with the fact that he was sick. Sorry. He joins that comment with the fact that the man was sick. और वह इस बात से जोड़कर कहता है कि याद रख कि तू पहले बीमार था। So Christ knows that the reason he was sick was probably because of sin. तो मसीह यहाँ पर जानते हैं कि वह क्यों बीमार था और उसका कारण था क्योंकि वह पाप में फंसा हुआ था। And then Christ has mercy over him and heals him. और फिर मसीह उस पर दया करते हैं और उसको चंगा करते हैं। And then he warns him, don't go back to your old sins, if not, worse things will happen to you. और फिर यीशु मसीह उसको जो है चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि फिर से तू पाप न करना, नहीं तो तुझ पर इससे भी भारी विपत्ति पड़ सकती है। Now this happens in the natural as well as the spiritual. तो यह जो बात है वह व्यवहारिक रूप में और साथ ही साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है इसका प्रभाव पड़ता है। Now remember that God knows what's in your heart. देखिए परमेश्वर आपके हृदय की हर एक बात को जानते हैं। And if the promise is that if you go back to your old sin, you will be worse than before, then you think God should heal you? और फिर प्रॉमिस इस प्रकार से भी है कि यदि आप फिर से वापस अपने पुराने पापों में फंस जाओ तो फिर आपके लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा और फिर आपको चंगाई मिलना भी कठिन है। So should God heal you if he knows that you're going to go back to your sin? तो क्या परमेश्वर आपको चंगा करना चाहिए क्या, जब यह जानकर भी कि आप चंगा होने के बाद पाप में फंस जाओगे? And that when you go back to your sin, you will be worse than before. और यदि आप वापस अपने पाप में चले जाओगे तो आप पर पहले से भी भारी विपत्ति आकर पड़ सकती है। If you put yourself in God's place, you will clearly say no. और यदि आप अपने आप को परमेश्वर की जगह पर रखोगे तो आप स्पष्ट रूप से कहोगे नहीं। So the best way to pray in this situation, तो सबसे अच्छा उत्तम मार्ग ऐसी परिस्थिति में ऐसी प्रार्थना करना है कि that God should first renew you in your mind and from the inside. कि परमेश्वर सबसे पहले आपके मन को और आपको अंदर से नया बनाए। And that what you desire might be the desire of God. और जो आप इच्छा रखते हो वही इच्छा परमेश्वर की भी हो। And you make a pact that you will not go back to your old ways if God blesses you. और आप इस बात को सुनिश्चित कर ले कि यदि आप परमेश्वर आपको आशीष दे तो भी आप पीछे वापस नहीं जाएंगे। Now I don't know if this paralytic man went back to his sins or not. अभी मुझे इस व्यक्ति के विषय में नहीं मालूम है कि उसके बाद यह व्यक्ति फिर से वापस पाप में फंसा या नहीं फंसा। But Jesus healed him. लेकिन यीशु ने उसे चंगा किया। He had mercy over him. और उसके ऊपर उसने दया दिखाई। And he gave him the warning. और उसको चेतावनी भी दी। So God can heal you right now. तो परमेश्वर इसी क्षण आपको चंगा भी कर सकते हैं। Can have mercy upon you and give you all the things you're asking for. वह आप पर दया भी कर सकते हैं और आपको हर एक चीजें जो आप उससे मांग रहे हो दे सकते हैं। But he's also giving you a warning. लेकिन उसी के साथ साथ वह आपको चेतावनी भी देते हैं। And because he really loves you, और क्योंकि वह आपको सच में प्रेम करता है, and he really, really cares about you, और वह सच में आपकी बहुत ही चिंता करता है, and he knows how weak you really are.
सॉरी, and He knows how weak you really are. और वो जानते हैं कि आप सच में कितने कमजोर है यह भी, That's why maybe He's saying no right now. और इसी कारण से वो कभी कभी आपको जो है नहीं कहकर जवाब देते हैं। So if you want a yes from the Lord, और यदि आप परमेश्वर से हाँ इस जवाब को सुनना चाहते हैं तो you need to strengthen yourself in the Word of God. आपको आवश्यकता है कि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा बलवान करें, मजबूत करें, Become strong in the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान में बहुत ही दृढ़ हो जाए, Start taking steps to be separated from the world and be focused in your spiritual walk. और ऐसे कदम बढ़ाने शुरू कर दे जिसमें आप संसार से अलग होकर आप आध्यात्मिकता में और आत्मिक युद्ध में भी बढ़ते जाए। Seek first the kingdom of God. सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें, And all these things that you're asking for will be given to you. और हर एक वो बातें जिसके लिए आप परमेश्वर से मांग रहे हो आपको दी जाएगी। This is God's promise. और यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। So we have to learn to accept the no, understanding that it is for our own good right now. और हमारे लिए यह जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर क्यों नहीं कहता है और उसको स्वीकारना भी हमें आना चाहिए। Now, delay does not mean denial. और देखिए, देरी होना इसका अर्थ यह नहीं है कि वो नहीं मिलने वाला है। It might mean that right now you're not ready for it, but eventually, if you get ready, you will get it. और हो सकता है कि यह समय ऐसा नहीं हो कि जिसके लिए आप तैयार हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपको जरूर से मिलेगा। If your son wants to buy a motorbike, यदि आपका बेटा मोटर बाइक खरीदना चाहता है कि आप उसे दे, and he's too young, he's too small, he's too weak, वह लेकिन बहुत ही छोटा है, वो बहुत ही कमजोर है, you have to wait till he grows older and stronger and then buy him the bike. तो आप इंतजार करते हैं कि वह जो है थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा और दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, और उसके बाद आप उसको खरीद कर देते हैं। God does the same thing with us. और परमेश्वर भी इसी प्रकार से हमारे साथ करते हैं। So we have to learn to love God. हमें सीखने की आवश्यकता है कि पहले हम परमेश्वर से प्रेम करें। Let me tell you a story of something that happened in our church. मैं हमारी एक कलीसिया में हुई एक बात बताना चाहता हूँ आपसे। There was a man that started coming to the church. He was with his son. और एक व्यक्ति था हमारे कलीसिया में, वो अपने बेटे के साथ चर्च में आना शुरू किया था। He was not married. This was his son from a woman he used to be with. और उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये जो उसका बेटा था वो एक जिस स्त्री के साथ रहता था उसके द्वारा उसको हुआ वाला वह एक बेटा था। Now this man had no job. अब इस व्यक्ति के पास कोई जॉब नहीं था। And he did not live together with his son. They lived in separate homes, in friends' homes. और वह अपने बेटे के साथ भी नहीं रहा करता था, वे जो दोनों है अलग अलग घर में अपने मित्र के घर में रहा करते थे। At the same time, he had married actually a woman in that same town, and he was in a court case because of her. और उसी समय में ऐसा हुआ कि उस गांव में जहां वो रहता था वहां पर एक स्त्री से उसने विवाह कर लिया था, और उस विवाह के वजह से उसके ऊपर किसी प्रकार का कोर्ट का केस भी चल रहा था। And he was about to go to jail. और वह जेल में जाने पर था, वो मतलब पकड़वाया जाने वाला था। Yeah. So this lady was not well, and she had lied and accused him of things, and that's why he was about to go to jail. क्योंकि वह स्त्री अच्छी नहीं थी और उसने उस पर बहुत अलग अलग प्रकार के दोषारोपण किए हुए थे, और इसी कारण से वह जेल में जाने वाला था। And that's why he was homeless, and with his son, he was living in separate places in friends' houses. और इसीलिए वो बिना घर का था और वह अपने बेटे के साथ अलग घर में रहा करता था। So he came to church, started being faithful. तो वह कलीसिया में आना शुरू किया और विश्वास योग्य बनना शुरू किया। We started praying with him, fasting for him. हमने उसके साथ प्रार्थना करनी शुरू की, उसके लिए उपवास करना शुरू किया।
We even gave from our own income to feed him once in a while and his son. और कभी कभी हमने हमारे ही इनकम में से, आवक में से उसको कुछ देते गए ताकि वो जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन भी कर पाए। And God started turning everything around for him. और फिर परमेश्वर ने उसके लिए सारी चीजें बदलनी शुरू कर दी। The court case was cancelled. उसके ऊपर जो कोर्ट का केस कैंसिल हो गया। The woman was found out to be a liar. और देखा गया कि वह जो स्त्री थी वह झूठी निकली। He found a job. उसे एक जॉब मिला। He got an apartment. और फिर उसको एक अपार्टमेंट मिला। And he started living together with his son again. और फिर वह फिर से अपने बेटे के साथ रहना शुरू कर दिया। What do you think happened shortly after that? उसके बाद कौन सी है ऐसी बातें जो जल्दी ही उसके जीवन में हुई? He left church. उसने कलीसिया को छोड़ दिया। He stopped following Christ. और वह मसीह के पीछे आना बंद कर दिया। He came to Christ when he was desperate and in problems. वो मसीह के पास आया था जब वो बहुत ही निराश था, समस्याओं में था। When everything started working out for him, he forgot about God. लेकिन जब उसके लिए सब कुछ अच्छा होने लगा तो वह परमेश्वर को भूल गया। Later on, we heard that now he had joined another woman. उसके बाद हमने हाल ही में सुना कि वह किसी दूसरी स्त्री के साथ जुड़ गया है। Also this time without being married to her. और यह भी इस प्रकार से बिना उसके साथ विवाह किए। And that woman also had her own children. और उस स्त्री के भी खुद के कुछ बच्चे हैं। So you think God did good by saying yes to him? तो क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए अच्छा किया उसको हाँ इस प्रकार का जवाब देने के द्वारा? He's living a life now where he's not with God and he's definitely going to hell. और वह इस प्रकार का जीवन जी रहा है जहां पर परमेश्वर उसके साथ नहीं है और निश्चित रूप से वह नरक में ही जाने वाला है। Yes, he has money, he has a house, he has a woman in his life. हाँ, उसके पास पैसा है, उसके पास घर है, उसके जीवन में स्त्री है। But he doesn't have Jesus. लेकिन उसके पास यीशु नहीं है। And most probably, if he does not repent, the way he was before will be nothing compared to what will happen to him now. और उससे भी बढ़कर ऐसी बात कि यदि वो पश्चाताप नहीं करता और पहले के जैसा अगर प्रभु के पास नहीं आता है तो उसके लिए कोई भी अच्छी या भली बात नहीं हो सकती। So let us understand that if God says no to us, तो आइए इस बात को समझे कि यदि परमेश्वर हमको किसी बात के लिए नहीं कहते हैं तो it is because he knows that our hearts are still tied up to the world. वह इसलिए क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हमारे हृदय अभी भी संसार और उसकी बातों के साथ जुड़े हुए हैं। So what we need to do is to continue to walk in his love. तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें जरूरत है कि हम लगातार उसके प्रेम में चलते रहें। We need to continue to grow in the knowledge of Jesus Christ. और लगातार हम यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते रहें। Continue to grow in prayer. लगातार हम प्रार्थना में बढ़ते रहें। And then God will say yes. और फिर परमेश्वर निश्चित तौर से कहेंगे हाँ। And even if he says no, we have to say, Lord, I will still follow you. और यद्यपि अगर वो कहे नहीं कहकर तो भी हमें कहना है परमेश्वर कि मैं फिर भी प्रभु तेरे पीछे चलूंगा। God sometimes will allow this time to try and to test you to see if you are with him only for the benefits. और कभी-कभी परमेश्वर इस प्रकार की दुख भरी अवस्था आपके जीवन में आने की अनुमति देते हैं ताकि वो आपको जांचे कि क्या आप अभी भी तैयार है परमेश्वर के साथ हर अवस्था में चलने के लिए। Remember, God knows your heart. याद रखिए कि परमेश्वर आपके हृदय को जानते हैं। You can lie to me. आप मुझसे झूठ बोल सकते हो। You can lie to your family. आप अपने परिवार के सदस्य के साथ झूठ बोल सकते हो। But you can't lie to God. लेकिन आप परमेश्वर से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। And even then, he still says, I love you. लेकिन उसके बावजूद भी वो फिर भी कहते हैं, परमेश्वर आपसे कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है। If you want to learn how to walk closer with Christ, यदि आप मसीह के साथ बहुत ही निकट रूप से चलना चाहते हैं,
Please contact us through our social media. तो कृपया आप जो है हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे सोशल मीडिया के द्वारा, And contact us and let us know if you need help or prayer requests. और यदि आपको किसी प्रकार की सहायता या फिर चाहिए या फिर किसी प्रकार की प्रार्थना विनती आप हमारे साथ जो बांटना चाहते हैं तो हमें बताइए। We are here to pray with you. हम यहाँ पर हैं ताकि हम आपके साथ प्रार्थना करें, We are here to guide you. और हम यहाँ पर हैं ताकि हम आपको मार्गदर्शन दें, And we are here to show you the love of Christ. और हम यहाँ पर हैं ताकि हम आपको मसीह के प्रेम से परिचित कराएं। If you don't know Jesus, it is time you knew him today. और यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो आज ही वो समय है कि आप उसको जान लें। God bless you and thank you for joining us. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। We will continue with this topic next week and go deeper into other answers. और हम इसी विषय में अगले सप्ताह भी जारी रखेंगे, बने रहेंगे, और हम लोग अलग रूप से जो है परमेश्वर के जवाब को